तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जून 2022 का 24 का ये पेपर है जो कि प्रश्न आया था 3 नंबर का कि ध्वनि सिद्धांत संबंधी आचार्य मतों की व्याख्या करते हुए ध्वनि काव्य के भेदों की समीक्षा कीजिए। तो ये जो भूमिका है सबसे पहले हमें भूमिका लिखना पड़ता है कोई भी आंसर लिखने से पहले ताकि आप लोग अच्छे मतलब मार्क्स इंक्रीज कर पाए। ठीक है, तो ध्वनि सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। देखिए, तो भूमिका में हमें लिखना है कि भारतीय काव्य शास्त्र में अनेक आचार्यों ने काव्य के सार तत्वों को परिभाषित किया है। बहुत सारे आचार्य हैं जिन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र के जिन्होंने अपने काव्य का जो सार तत्व है, सारांश जो है उन्होंने बताया है। भरत मुनि जो थे उन्होंने रस को प्रधान माना। भामा और दंडी ने शब्दार्थ संयोग को, वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा रीति को वामन ने। और लेकिन आनंदवर्धन ने काव्य के सौंदर्य का मूल ध्वनि में प्रतिपादित किया। देखिए, कुंतक ने यहाँ पे वक्रोक्ति को माना, जबकि आनंदवर्धन ने यहाँ पर किसको मान रहे हैं, ध्वनि को मान रहे हैं। उनके अनुसार मतलब आनंदवर्धन के अनुसार काव्य का मुख्य प्रभाव न तो केवल शब्दों में है न अर्थ में, बल्कि उस अर्थ के परे पीछे संकेत, लक्षणा, व्यंग और सांकेतिक अर्थ में है, जो सीधे प्रकट नहीं होते हैं लेकिन पाठक या श्रोता के मन में स्वतः जागृत होते हैं। यही ध्वनि कहलाता है। मतलब मान लीजिए आपने किसी को कुछ बात कहा, ठीक है, लेकिन उस बात के कहने के पीछे आपका क्या तात्पर्य है, उसको जो तात्पर्य सुनने वाला व्यक्ति जो तात्पर्य निकाल रहा है वही ध्वनि है। आनंदवर्धन का कहना है कि वही ध्वनि है। और यहाँ पे इस प्रश्न में ध्वनि के बारे में ही बात की गई है। आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक ग्रंथ इस सिद्धांत का मूलाधार है। आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ में, इनका ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। ठीक है, मतलब ध्वनि आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे आपने किसी को कुछ कहा, मतलब आपका वो मतलब नहीं था लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ उल्टा ही मतलब निकाल लिया, मतलब उसके पास कुछ और ही ध्वनि पहुंची। ठीक है, तो ध्वनि का शाब्दिक अर्थ और सिद्धांत की मूल अवधारणा हम लोग मुख्य उत्तर में समझ रहे हैं। तो देखिए, ध्वनि का शाब्दिक अर्थ और सिद्धांत की मूल अवधारणा। ध्वनि का अर्थ है ध्वनन, मतलब संकेत, परोक्ष अर्थ का प्रकटन। काव्य में वह अर्थ जो प्रत्यक्ष शब्दार्थ के पीछे छुपा होता है और जिसका संप्रेषण शब्दों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में होता है, वही ध्वनि कहलाता है। आनंदवर्धन ने कहा, मतलब यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि आपने किसी को कुछ कहा, उसने उस बात को सुना लेकिन उसके पीछे का क्या, आप मतलब आपने कोई संदेश दिया है, वो ध्वनि उसके तक पहुंची, वही उसके पीछे मतलब उसको सुनाई दी। या फिर उसने आपकी बातों का उल्टा मतलब निकाल लिया, मतलब वो ध्वनि उसके पास पहुंची। तो आनंदवर्धन ने कहा कि काव्यस्थ आत्मा ध्वनि, मतलब काव्य का जो आत्मा है वो ध्वनि है। जबकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, कुंतक ने कहा था कि काव्य की आत्मा क्या थी, वक्रोक्ति थी। अलग अलग आचार्यों ने अपने अलग अलग काव्य में अलग अलग बात कही है। अब देखिए, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। उनका मानना था कि काव्य में रस, अलंकार, गुण आदि सभी ध्वनि के माध्यम से ही प्रभावी बनते हैं। एकदम सीधा सा है। MSD 5 को अगर आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे अच्छे से ढंग से तो देखेंगे सारी चीजें क्लियर हो रही है। जो आचार्य कुंतक थे उन्होंने कह दिया कि जो काव्य है उसका आत्मा क्या है, वक्रोक्ति है, मतलब बातों को घुमा फिरा कर कहना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आनंदवर्धन है वे कह रहे हैं कि काव्य का जो ध्वनि है वो तो है, काव्य का जो आत्मा है वो ध्वनि है, जो संदेश पहुंचता है वो ध्वनि। ठीक है, तो देखिए, दूसरा बिंदु है पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों पर आनंदवर्धन की प्रक्रिया। जितने भी आगे आचार्यों ने दिया उनके ऊपर आचार्यों ने अपना मत दिया, उसके ऊपर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। आनंदवर्धन ने भामा, दंडी, वामन, भट्टलोल्लट, शंकुक आदि के मतों का सम्यक परीक्षण किया। इन्होंने सबका सबकी मतों का परीक्षण करके उनके अनुसार अलंकार, गुण, रीति आदि काव्य के साधक तत्व हैं। ये केवल एक तत्व के रूप में आते हैं, परंतु वे काव्य के प्राण नहीं है। मतलब काव्य की आत्मा इन्होंने अलग अलग कवियों ने अलग अलग बोल दिया, आचार्यों ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आनंदवर्धन उसको नहीं मानते हुए कहते हैं कि ये सब अलग अलग तत्व हैं लेकिन ये प्राण नहीं है। काव्य का वास्तविक प्रभाव ध्वनि से ही उत्पन्न होता है, ये ध्वनि को मानते हैं। पूर्व आचार्यों ने प्रत्यक्ष अर्थ पर बल दिया, जबकि आनंदवर्धन ने अप्रत्यक्ष अर्थ की महत्ता स्थापित की। मतलब इससे पहले, आनंदवर्धन से पहले बाकी आचार्यों ने कहा था कि जो बात कही जा रही है उसको घुमा फिरा कर कहना, उसको वे लोग वक्रोक्ति मानते हैं। ठीक है, अलग अलग आचार्य उसको आत्मा मान रहे हैं। लेकिन आनंदवर्धन ने कहा कि मैंने कुछ, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को कुछ कहा और उसके पीछे उसकी ध्वनि जो पहुंच रही है, जैसे किसी ने कुछ मतलब बोला कि मुझे नहीं चाहिए, अब वो गुस्से में बोला होगा
तो उस व्यक्ति के पास, मान लीजिए वो व्यक्ति किसी से कुछ ले रहा था, लेकिन उसने गुस्से में बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए। अब उस व्यक्ति के पास संदेश संदेश जो है वो पहुंच गया कि उसे चाहिए, इसलिए वो बोल रहा है कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है? तो इसी तरह की जो ध्वनि पहुंचती है उसे कहते हैं आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि। ध्वनि को ही इन्होंने आत्मा मान लिया काव्य का। ध्वनि की पहचान कैसे करें? अभिव्यंजना शक्ति का उपयोग। आनंदवर्धन के अनुसार भाषा में 3 शक्तियां होती है। आनंदवर्धन ने कितनी शक्ति को माना है? इन्होंने कहा कि भाषा में 3 शक्तियां होती हैं। एक है अभिधान शक्ति, मतलब शब्द का प्रत्यक्ष अर्थ देना। कोई भी एक शब्द है, जैसे अभिधान, अभिधान का मतलब डिक्शनरी होता है, तो जो शब्द लिखा है उसी का अर्थ जानना। दूसरा है लक्षणा शक्ति, संबंधित अर्थ जानना। लक्षणा का मतलब हो गया उसी शब्द से रिलेटेड कोई और शब्द है तो उसको जान लेना। अभिव्यंजना शक्ति मतलब छिपे अर्थ को संकेत से प्रकट करना। अभिव्यंजना शक्ति का मतलब हो गया किसी भी शब्द, छिपा शब्द को संकेत से प्रकट करना। संकेत दे देना कि ये मुझे मतलब यही बात मैं कहना चाहता था। तो ये हो गया अभिव्यंजना शक्ति, मतलब 3 है। पहला है अभिधान शक्ति, अभिधान का मतलब डिक्शनरी की तरह जैसा जो लिखा है वो ही। दूसरा है लक्षणा शक्ति, मतलब उसी से रिलेटेड कोई अर्थ अगर मिल रहा है तो उसको भी। लेकिन तीसरा है अभिव्यंजना शक्ति, मतलब संकेत के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाना, हो गया अभिव्यंजना शक्ति। तो ध्वनि का उद्भव अभिव्यंजना शक्ति से होता है, और यहाँ पे कहना है उनका कि ध्वनि जो है वो अभिव्यंजना शक्ति से ही होता है। शब्द जब अपने सामान्य अर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ को भी संकेत करता है तो वहीं से ध्वनि आरंभ होती है। लेखक या फिर आनंदवर्धन का कहना है कि मान लीजिए कोई आदमी अपने किसी से, फ्रेंड से, किसी घर वाले से कुछ मांग रहा है। अगर वो उसको नहीं दे रहा है तो कुछ देर बाद वो इंसान गुस्सा होकर बोलेगा मुझे अब नहीं चाहिए। तो जो इंसान मतलब सुनेगा ये, जिससे ये बोला कि मुझे अब नहीं चाहिए, उस इंसान के पास एक संकेत पहुंच गया कि अब वो लेना ही चाहता है, मतलब वो अब उसे लेगा। ठीक है, मैंने एक सीधा सा उदाहरण देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ध्वनि के प्रकार मुख्य भेद के रूप में देखिए, आनंदवर्धन ने ध्वनि को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया। यहाँ पर शब्द यहाँ पर जो है शब्द अभिधान शक्ति के बारे में इन्होंने पहचाना, ध्वनि की पहचान कराई। अब यहाँ पर ध्वनि के प्रकार की बात करते हैं तो आनंदवर्धन ने ध्वनि को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया। वस्तु ध्वनि, अलंकारिक ध्वनि, रस ध्वनि, ये 3 है। तो इन तीनों में रस ध्वनि को सर्वोत्तम माना है इन्होंने। मतलब वस्तु ध्वनि है, अलंकारिक ध्वनि है और रस ध्वनि है, लेकिन इन तीनों में इन्होंने रस ध्वनि को अधिक सर्वोत्तम माना। आगे देखिए, 5वां है वस्तु ध्वनि का स्वरूप। वस्तु ध्वनि का स्वरूप क्या है? वस्तु ध्वनि का स्वरूप है, क्या हो रहा है, थोड़ा रुकिए, हाँ, ये देखिए, वस्तु ध्वनि में मुख्य भाव घटना या तथ्य का संकेत होता है जो प्रत्यक्ष अर्थ में व्यक्त नहीं होता। उदाहरणतः निश्वास विकशदु भुज पत्रेण निर्वित्य सूर्य। मतलब कहा गया कि वस्तु ध्वनि में जो मुख्य भाव है वो घटना या तथ्य से संकेत होता है, मतलब किसी घटना से या फिर किसी भी एक संदेश से वो संकेत के रूप में समझा जाता है, जो प्रत्यक्ष अर्थ में हमारे सामने नहीं आता है। यहाँ नायिका के हृदयगत भाव का संकेत वस्तु ध्वनि द्वारा होता है। मतलब ये जो लाइन कहा गया है, इसमें नायिका है कोई, उसके हृदय की बात को संकेत के द्वारा कही जा रही है। मतलब वो व्यक्ति सामने नहीं है, ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाई नहीं दे रहा है। अलंकारिक ध्वनि का स्वरूप क्या है? अलंकारिक ध्वनि में अलंकार का सूक्ष्म संकेत होता है। शब्दों में अलंकार प्रत्यक्ष नहीं होता, परंतु उसके पीछे कोई उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि संकेतित होते हैं, जैसे स एव वधुवल्लभ। मतलब यहाँ वधुवल्लभ शब्द का रूपक का संकेत मिलता है। ठीक है, रस ध्वनि जो है, रस ध्वनि का स्वरूप अगर देखें तो इस प्रकार है। यह ध्वनि का सर्वोच्च रूप है। इन्होंने रस को सर्वोत्तम माना है और कहा है कि ये ध्वनि का सबसे सर्वोच्च रूप है। इसमें शब्दों के माध्यम से किसी विशेष रस का प्रत्यक्ष संचार होता है। अप्रत्यक्ष मतलब वो सामने नहीं रहता है, फिर भी उसका ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, सखे हंत सहनन सप्तमीह में, यहाँ विरह श्रृंगार रस का परिपाक अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। पाठक स्वयं उस रस में डूब जाता है। ठीक है, 8वां नंबर है रस ध्वनि की विशेषता। अब देखिए रस ध्वनि की क्या विशेषता है, तो आनंदवर्धन के अनुसार रस ध्वनि ही काव्य का प्राण है। आनंदवर्धन ने कहा फिर से अंत में कि जो रस ध्वनि है वही काव्य का प्राण है, क्योंकि इसका आस्वादन सार्वभौम और अखंड होता है। इसमें न कोई बौद्धिक प्रयास लगता है, न अनुमान लगता है, बल्कि स्वतः हृदय में रस का संचार होता है। यही काव्यानंद की चरम अवस्था है। मतलब इन्होंने कहा अपने आप ही रस जो है वो अपने हृदय में उसका वास हो जाता है, और यही चरम अवस्था है काव्य का।
काव्य में आनंद का। ठीक है, अभिनव गुप्त का योगदान भी है इसमें। देखिए, तो आनंदवर्धन के शिष्य जो हैं अभिनव गुप्त ने ध्वनि सिद्धांत को, अभिनव गुप्त का ध्वनि सिद्धांत को इन्होंने क्या किया, और अधिक गहराई से प्रतिपादित किया। उन्होंने रस ध्वनि को चैतन्य के स्तर का आनंद कहा और इसे आत्मा के परम सुख से जोड़ा। चैतन्य मतलब आत्मा ही है, परमात्मा के चरम सुख से जोड़ दिया, कि मतलब जिसको रस का आनंद या फिर रस ध्वनि या फिर रस का आनंद मिलने लग जाए, वो परमात्मा के निकट पहुंच चुका है। उनके अनुसार रसास्वादन शिव की लीला रूप शक्ति को ही का ही प्रकट रूप है। मतलब शिव का जो लीला रूप शक्ति है वही आनंद रस है। ठीक है, 10 नंबर का बिंदु है ध्वनि सिद्धांत का महत्व और विशेषता। ध्वनि सिद्धांत ने काव्य समीक्षा में एक नया अध्याय जोड़ा। अब ध्वनि सिद्धांत जो अंत में आता है हमारा, तो ध्वनि सिद्धांत ने काव्य समीक्षा में एक नया अध्याय जोड़ दिया। ध्वनि को इन्होंने कहा था आनंदवर्धन ने, तो इसने यह स्पष्ट किया कि काव्य का रस जो है आनंद केवल शब्दों के ऊपरी अर्थ में नहीं है, बल्कि उनकी भीतरी संकेतात्मक और व्यंजक शक्ति में है। यही कारण है कि आनंदवर्धन का यह सिद्धांत आज भी भारतीय साहित्य विमर्श का केंद्रीय तत्व है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोल सकते हैं कि ध्वनि सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र में गहनतम एवं सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। आनंदवर्धन ने काव्य के आंतरिक सौंदर्य को रेखांकित करते हुए बताया कि काव्य का वास्तविक जो आनंद है उसके ध्वन्यात्मक स्तर पर ही संभव है। मतलब ध्वनि का जो स्तर है उस पर ही काव्य का वास्तविक आनंद संभव है। रस ध्वनि का सर्वोच्च स्थान देकर उन्होंने काव्य को केवल अलंकारों के प्रदर्शन से ऊपर उठाकर आत्मानंद की स्थिति तक पहुंचा दिया। आत्मानंद की जो स्थिति है वहां तक इन्होंने पहुंचा दिया उसको। इस दृष्टि से ध्वनि सिद्धांत न केवल काव्य शास्त्र का शिखर बिंदु है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक दर्शन का भी एक अद्भुत प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।